हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। आज मैं परी सिंह आप लोगों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हूँ, जिसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चंस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 3, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो असमांग मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। क्वेश्चन नंबर 5, यहूदी मेनुइन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वायलिन के थे। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, वह क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मानव विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो हृदय का संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 10, हिस्टनी ह्यूस्टन के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पॉप गायकी से। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। किस अनुच्छेद के तहत विधि की समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को राजभाषा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो गुजरात का प्रसिद्ध मेला है तरणेतर मेला। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है? तो 1/6 होता है। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 में। क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में की गई है। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टल विधि द्वारा किया जाता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो पारसियों का नववर्ष दिवस है नवरोज। ये मार्च में शुरू होता है। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो 1980 में किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 1966 ईस्वी को। किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में उगादी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो नंदलाल बोस की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा द्वारा संबंधित कब संविधान को पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था संविधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है?
तो मंगल ग्रह पर स्थित है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? लियोनार्डो दा विंसी ने की थी। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष पूर्व शामिल किया जाता है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? शहनाई मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है मिथिला पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो शीशा। क्वेश्चन नंबर 22 संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। क्वेश्चन 23 सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवानी रियासत नियुक्त किया था? मालिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित है? तो सूर्य की किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 640 है। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडे किससे संबंधित है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। तो दोस्तों ये तो थे आज की सीरीज़ के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।